हेलो गाइस, लास्ट टॉपिक हमने इनहेरिटेंस देखा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि किस तरीके से पाइथन के अंदर इनहेरिट होता है, कैसे पेरेंट क्लास बेस क्लास काम करती है, कैसे आपका कोई एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बाकी क्लास की फंक्शनलिटी को कैसे एक्सेस करता है, और हम लोग किस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास को कैसे चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। अब आज हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर हम लोग हमारी थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे, हमारा प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है पाइथन के अंदर, वो हम चेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहली चीज, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म गाइस मतलब एक तरीके का मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जिनका नाम सेम होता है। मतलब समझ लो कि हमारी एक क्लास है, उसके अंदर तीन या चार बच्चे सेम नाम के हैं, राइट, सेम नाम के स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या हुआ, एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि हैविंग सेम नेम, ठीक है, बट मल्टीपल फॉर्म्स, राइट, क्लियर, ओके। सो यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और उनके अंदर भी उनके सब पार्ट है, विच इज कंपाइल टाइम के अंदर मेथड ओवरलोडिंग है और रन टाइम के अंदर मेथड ओवर राइडिंग है, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले जानते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, तो मेथड ओवरलोडिंग एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब उसको कंपाइल टाइम क्यों कहा गया है, तो वो भी हम लोग जानते हैं क्यों कहा गया है। बिकॉज उसका नाम, जो उसके मेथड्स के नाम होते हैं वो सेम होते हैं और वो एक सेम क्लास के अंदर बनाए जाते हैं, मतलब हैविंग सेम नेम मेथड्स इनटू अ सेम क्लास, ठीक है। बट उन मेथड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि आपने कोई एक मेथड के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, फिर आपने दूसरी एक मेथड बनाई सेम नाम की और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया, फिर आपने तीसरी मेथड बनाई और उसके अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास करे। तो वो क्या हुआ, आपने नाम तो मेथड का सेम रखा, सेम क्लास के अंदर उनको बनाया, पर उनके जो सिग्नेचर है, मेथड के जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। और हाँ, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर इनहेरिटेंस भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं मेथड ओवरलोडिंग का प्रैक्टिकली किस तरीके से काम होता है।